आज आपके साथ चिकन मैकरोनी बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप मेरे तरीके से चिकन की मैकरोनी बनाएंगे, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आसान से तरीके से इंशाल्लाह आपको बनाना बताऊँगा और जब भी आप इसको बनाएंगे आपका दिल खुश होने वाला है। तो चलो मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैकरोनी उबालने के लिए आपने एक खुले से बर्तन में पानी रख देना है और इस पानी के अंदर 2 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। 1/4 चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल इसमें इसलिए ऐड करते हैं ताकि मैकरोनी जब गल जाए तो उसके बाद ना आपस में चिपके ना। ठीक है, 300 ग्राम मैंने मैकरोनी ली है। तो 5 से 6 मिनट लगते हैं मैकरोनी को बॉयल होने में। किसी भी शेप की आप ले सकते हैं मैकरोनी पास्ता। और 5 से 6 मिनट के अंदर ना ये तकरीबन 90 से 95% के करीब बॉयल हो जाती है। आपने बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है इसको, ठीक है। थोड़ी सी आपने खड़ी रखनी है क्योंकि आगे चल के जब आप इसको पकाएंगे ना मसालों के साथ तो उस टाइम भी मैकरोनी थोड़ी सी नरम हो जाती है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया है कवर। 5 मिनट के बाद तकरीबन कवर मैंने इसके ऊपर से हटाया है। अब आपने इसको चेक कर लेना है एक दफ़ा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि थोड़ी सी आपने इसको जान में रखना होता है मैकरोनी को, बिल्कुल हलवा नहीं बनानी, यानी कि बिल्कुल आपने इसको गलाना नहीं है। एक पीस लें मैकरोनी का, इसको किसी भी चम्मच से आप तोड़ के देख लें। ये देखें इस तरह से हल्की सी अब इसमें कसर है, तो मैं इसको अभी चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ। चूल्हे से नीचे उतार के हम इसको स्टैंडर के ऊपर निकाल देंगे। वही कढ़ाई मैंने दोबारा चूल्हे के ऊपर रख ली है। 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल का इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, जितनी मैकरोनी हो कोशिश करें उतनी ही चिकन बोनलेस का इस्तेमाल करें। इससे ना मैकरोनी के अंदर ना तो चिकन कम रहता है और ना बहुत ज़्यादा चिकन हो जाता है। तो सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन फ्राई करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आप चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं ना तो ये चिकन गल भी जाता है और दूसरी बात यह है कि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है बाज़ लोगों को आती है वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है और आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। वैसे तो चाइनीज़ चीज़ें जितनी हैं उसके अंदर अदरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लहसुन का किया जाता है, मगर ये हम थोड़े से देसी टच के हिसाब से बना रहे हैं, इसलिए अदरक और लहसुन दोनों चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इस चिकन को जैसे मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई करना है ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो और चिकन हमारा गल भी जाए। और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करने की निशानी ये होती है कि एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, दूसरा ये है कि चिकन के अंदर से जो शुरू में आपको पानी निकलता हुआ नज़र आएगा ना वो पानी ख़त्म हो जाएगा जब चिकन आपकी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। अब इसके अंदर 1 अदद मैंने गाजर भी शामिल कर दी है। गाजर इसलिए शुरू में शामिल की है क्योंकि आजकल ना सीज़न की गाजर नहीं मिल रही, ऑफ सीज़न की गाजर है तो ये थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसको इसलिए आपने थोड़ी देर पहले ही ऐड कर देना है चिकन के अंदर ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने शुगर भी ऐड कर दी है। चाइनीज़ डिश जितनी भी है ना तकरीबन सब के अंदर चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा लाजमी किया जाता है। चाइना सॉल्ट आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच, 2 से 3 चम्मच सोया सॉस आपने शामिल कर देनी है और 4 से 5 चम्मच इसके अंदर टमाटो केचप का आपने शामिल कर देना है। वाइट सिरका ये भी 3 से 4 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और ये ना फिर बाद में आपने इसको चेक भी करना है। अगर बाद में भी आपको लग रहा है कि खटास कम है तो आप इसके अंदर सिरका थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें इसके अंदर थोड़ी सी कम है, आपने इसको स्पाइसी बनाना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि आप लास्ट में काली मिर्चें जो है ना ब्लैक पेपर, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। वैसे इसके अंदर भी हम करेंगे काली मिर्चों का इस्तेमाल, मगर लास्ट में करेंगे। अभी काली मिर्चें डाल देंगे तो पूरा ये जो है ना चिकन का ये जो मसाला हमने बनाया है ये काला पड़ जाएगा और जब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे तो वो भी मेली मेली लगेगी। तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता, 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे भूनें चिकन को ये सारी सॉसेस के साथ। और उसके बाद आपने चूल्हा कम कर देना है और उठा के इसके अंदर डाल देनी है मैकरोनी। अच्छा, मैकरोनी डाल के भी कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको पकाते रहते हैं। भाई मैकरोनी डाल के ज़्यादा से ज़्यादा ना 30 से 40 सेकंड तक आपने इसका चूल्हा नीचे जलाना है, ठीक है। 30 से 40 सेकंड तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मैकरोनी के अंदर जो फ्लेवर है ना मसालों का अच्छी तरीके से चला जाए। और साथ में 2 चॉप की हुई शिमला मिर्च भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो देखिए मैकरोनी ऐड करके तकरीबन 25 से 30 सेकंड तक इसका मैंने चूल्हा नीचे जला के रखा था। अब फ्लेम इसका मैं बंद कर रहा हूँ और बिल्कुल लास्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि काली मिर्चें आपने इसमें थोड़ी सी ऐड कर लेनी, कुटी हुई काली मिर्चें। और मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि काली मिर्चों का जब भी आप इस्तेमाल किया करें हाथ के हाथ इसको कूट के इस्तेमाल किया करें। इससे क्या होता है खुशबू, फ्लेवर, टेस्ट काली मिर्चों का अच्छा मिलता है आपको।
अगर आप काली मिर्चें पहले से ही कूट के रख लेंगे 5-7 दिन पुरानी, तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो भी चली जाती है और टेस्ट भी चला जाता है। और काली मिर्चें जिस चीज़ में भी ऐड करें बिल्कुल लास्ट में किया करें। तो अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये देखें, माशाल्लाह से दिखने में जितनी आपको खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे जब भी आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और इस रेसिपी के बारे में अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।